यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 3 की 7वें सप्ताह की गणित की छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और आज हम बच्चों को रेमेडियल गतिविधि प्रथम कालांश में कराएंगे। और ये रेमेडियल गतिविधि उन बच्चों को कराई जाएगी जिनको 5वें दिन मैंने सीख लिया कार्यपत्रक जो हमारा होगा, आकलन कार्यपत्रक, उसमें जिन बच्चों ने ए प्राप्त किया था उनके लिए प्रथम कालांश में हमारी रेमेडियल गतिविधि है। और हमने जो इस सप्ताह 3 शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया है वो इस प्रकार है। 1 अंक की संख्याओं को बच्चे वस्तुओं और चित्रों के साथ घटाव कर सकें। 1 अंक की संख्याओं को बच्चे लंबवत रूप से घटाव कर सकें और फिर 1 अंक की संख्याओं को बच्चे शून्य के साथ जोड़कर घटाव कर सकें। तो अब यहाँ पर हम इन तीनों शिक्षण योजनाओं को 3 प्रक्रियाओं में समझेंगे। तो पहली प्रक्रिया हमारी होगी कि हम बच्चों को 2-2 के समूह में बांट देंगे और प्रत्येक समूह को कुछ कंकड़ देंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि जो भी संख्या कार्ड यहाँ पर शिक्षिका दिखाएंगी उतने ही कंकड़ बच्चों को दिखाने हैं। फिर दूसरा कार्ड दिखाएंगी तो उतने कंकड़ बच्चों को हटाकर बताने हैं। उसके बाद फिर बच्चे बताएंगे कि आपके पास कितने कंकड़ बचे। यानी कि आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आपके पास आपने 7 नंबर दिखाया तो बच्चों ने आपको 7 कंकड़ दिखाए। उसके बाद आपने 5 नंबर का कार्ड दिखाया तो बच्चों ने वो 5 कंकड़ हटाकर आपको बताया कि 2 कंकड़ अब हमारे पास बचे हैं। इस तरह से आप इस प्रक्रिया को अलग अलग कार्ड और अलग अलग बच्चों के साथ दोहराएंगे। फिर आप बच्चों से एक हाथ की 3 उंगली और दूसरे हाथ की 4 उंगली दिखाकर कुल बच्चों से पूछोगे कि कुल उंगलियां कितनी हैं। उसके बाद आप 3 पुस्तकें मेज पर रखें और 4 पेंसिल भी मेज पर रख दें और बच्चों से पूछें कि अब मेज पर कुल कितनी वस्तुएं हैं। या उसमें से 4 पेंसिल रखने के बाद आप 3 पेंसिल उठा लीजिए उसमें से और फिर पूछिए कि अब मेज पर कितनी पेंसिल हैं। तो इस तरह से हम बच्चों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमारी दूसरी प्रक्रिया होगी तो इसमें हम बच्चों को समझाएंगे कि अब कंकड़ से घटाव करने के बाद अब हम इसे लिखकर भी दिखाएंगे कि हम इसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आप बच्चों को संख्या कार्ड से 2 संख्या दिखाएंगे और बच्चे कंकड़ की मदद से घटाव करेंगे। उसके बाद आप एक बच्चे को बुलाकर 2 संख्याएं श्यामपट्ट पर लिखकर लंबवत रूप से घटाव करने के लिए कहेंगे। ध्यान रहे कि हर बच्चा इस प्रक्रिया में भाग ले और अगर कोई बच्चा शांत है तो उसे उत्तर देने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। और बच्चों से पूछेंगे कि जब दोनों संख्या कार्ड एक ही संख्या के हों तब आपके पास कितने कंकड़ बचेंगे। तो इस पर बच्चे उत्तर देंगे कि हमारे पास इतने कंकड़ बचेंगे या फिर हमारे पास उतने ही कंकड़ बचेंगे। और फिर आप बच्चों से पूछोगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, 5 या 9। आप कोई भी और संख्या भी पूछ सकते हो और अगर वो 9 संख्या बड़ी बता रहे हैं तो फिर उनसे आप कारण पूछेंगे। फिर आप एक दूसरे के जवाब को अवलोकन करने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करेंगे कि आप इस पर अपना उत्तर बच्चों को दो और आप इस पर प्रतिक्रिया दो। शून्य के लिए बच्चे कुछ भी नहीं की जगह एक भी नहीं का संदर्भ उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारे जो ये रेमेडियल गतिविधि हमने ए ग्रुप के बच्चों के साथ की और प्रथम कालांश में हम जो हमारे बी ग्रुप के बच्चे थे यानी कि जो हमारे मैंने सीख लिया आकलन पत्रक जो है उसके 50% से ज़्यादा भाग को सही कर पाए उनको हम साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक करवाएंगे। प्रथम कालांश में जो इस तरह से होगा, चित्रों की सहायता से घटाएं, यहाँ पर इस तरह से, फिर घटाव करें, यहाँ पर बच्चे हल करें। और फिर हमारा दूसरा कालांश फ्री होता है तो उसका प्रयोग हम बच्चों की क्षमता के अनुसार या बच्चों को क्या सिखाना है उसके आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरे कालांश में हम सभी बच्चों को साप्ताहिक पुनरावृत्ति कराएंगे। तो इस तरह से ये हमारा साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्यपत्रक होगा। चित्रों की सहायता से घटाएं, यहाँ बच्चे घटाएंगे, घटाव करें, यहाँ बच्चे संख्या में से लंबवत रूप से घटाएंगे और फिर यहाँ पर बच्चे हल करें। यहाँ पर कुछ जोड़ के सवाल हैं और कुछ घटाव के सवाल हैं तो ये बच्चे यहाँ पर इन्हें पूर्ण करेंगे। उसके बाद फिर आप बच्चों को गृह कार्य पत्रक के बारे में बताओगे और उन्हें समझाओगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन बच्चों को समझाओगे कि इसमें से आपको किस तरह से ये प्रश्न घर से करके इनके उत्तर
लाने हैं। आप उनको पूर्ण रूप से समझा देंगे और इस तरह से इन कार्यपत्रों को आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अभी हमारी कार्यपुस्तिका विद्यालय में नहीं पहुंची है तो आप इन कार्यपत्रों का जो भी कार्य है वो ब्लैक बोर्ड पर भी उतार सकते हो ताकि बच्चे अपनी कॉपियों में उसे कर सकें।